सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी है ट्रैम की थ्रस्टन 400 एंड अदर राइट साइड में खड़ी है ट्रैम की स्पीड 400। तो अभी मैं छोटा सा इन दोनों का एक कंपैरिजन करने वाला हूँ कि जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपके लिए कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी एंड दोनों में क्या चेंजेस हुए हैं स्पीड और थ्रस्टन में। जो भी चेंजेस होंगे वो भी आपके सामने धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। एक वॉक अराउंड कर रहे थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके ऑन रोड प्राइस की। तो आपका स्पीड का जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको पड़ जाता है 3,08,000 3,10,000 के समथिंग। एंड जो लेटेस्ट आपकी थ्रस्टन है इसका आपको ऑन रोड प्राइस पड़ जाता है 3,35,000 3,40,000 के समथिंग। बाकी अगर बात करें इनके मैक्स पावर की, तो मैक्स पावर आपका स्पीड में आपको पड़ता है 39.5 bhp का 8,000 rpm पे। एंड आपका जो थ्रस्टन है 400 इसमें आपका जो मैक्स पावर पड़ता है वो आपका रहेगा 41.4 bhp का, वो भी 9,000 rpm पे। तो देख सकते हैं डिफरेंस है। बाकी अगर बात करें इसके टॉर्क की, तो मैक्स टॉर्क आपको स्पीड में मिल जाता है 37.5 Nm का 6,500 rpm पे, और आपको थ्रस्टन में आपको मिल जाता है टॉर्क 37.5 Nm का, वो भी जो कि पड़ता है आपका 7,500 rpm पे। तो आप rpm देखेंगे थ्रस्टन का 1000 चेंजेस ही है और इसका थोड़ा सा कम है, तो rpm का डिफरेंस हो गया दोनों में ही। बाकी अगर पावर की बात करें तो पावर भी चेंजेस है, बस सिर्फ टॉर्क दोनों में सेम है, बस सिर्फ जो rpm है वो आपका ज़्यादा है 1,000 इसका। बाकी अगर बात करें गियरबॉक्स की, तो 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है। दोनों में ये आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको दोनों में ही 13 लीटर की मिल जाती है। एंड साथ ही साथ बात करें अगर इसमें स्लीपर दोनों में ही मिल जाता है। जो चेंजेस है वो आपको मैं बता देता हूँ। टायर का साइज़ जो है उसमें चेंजेस आपके रहेंगे। बाकी जो और चेंजेस रहेगा वो भी मैं आपको जो साथ ही साथ चलता हूँ बात करते हुए। बाकी जो इसका जो साइज़ रहेगा वो तो सेम रहेगा। ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं आपके, एंड वही अपसाइड डाउन यूएसडी सस्पेंशन मिल जाते हैं। बाकी चलिए पास से एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो चेंजेस है आपको मैं थोड़े वो बता देता हूँ, ठीक है। फ्रंट का हेड आप देखेंगे, लाइटिंग जो सेटअप है वो तो पूरा सेम टू सेम एग्जैक्ट वही रहेगा, ठीक है, जैसा इसका वही उसका भी है। बट चेंजेस क्या है, इसमें आपको प्रॉपर एक पूरा हेड दे दिया गया है, इसमें कि आपको पूरा खुला नेकेड बॉडी फेयरिंग दी गई। इंस्ट्रूमेंट कंसोल सेम है, ठीक है। सस्पेंशन क्या है, इसमें आपको मिल जाते हैं गोल्डन कलर के यूजी सस्पेंशन, इसमें आपको मिलते हैं ब्लैक कलर के। टेल फैक्टर बोथ साइड मिल जाते हैं, ठीक है। और फ्रंट फेंडर भी देखेंगे तो वो भी सेम है, कलर का डिफरेंस है। स्पीड 400 में आपको 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, थ्रस्टन में भी आपको 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। टायर साइज़ की बात कर लेते हैं तो वो आई थिंक मुझे लग रहा है दोनों में डिफरेंस है, तो वो आपको बात कर लेता हूँ। अलॉय व्हील का पैटर्न सेम है, ग्राफिक्स चेंज है, इसमें आपको थोड़े से ग्राफिक्स मिल जाते हैं। थ्रस्टन में से कोई ग्राफिक्स नहीं, पूरा मैट ब्लैक है। बाकी टायर साइज़ की अगर बात करें तो 1 सेकेंड, तो आपके जो स्पीड है इसमें आपको टायर साइज़ रहता है 110/80 R17, और आपका जो थ्रस्टन है इसमें आपका जो टायर साइज़ रहेगा वो आई गेस रहेगा 110/70। तो जो 70 का डिफरेंस है, तो थोड़ा सा आपका टायर जो साइज़ है वो छोटा रहेगा, आपका थ्रस्टन का स्पीड का थोड़ा सा बड़ा रहेगा। बाकी साथ रियर टायर की तरफ बात करें तो रियर टायर साइड की तरफ अगर चलते हैं, सो रियर में पहले ये रियर सस्पेंशन गैस मोनोशॉक वाला है, मोनोक्रॉस, और रियर टायर साइज़ आपका रहेगा 150/17 रियर टायर साइज़, स्पीड 400 का, ठीक है। थ्रस्टन का भी बात कर लेते हैं, चल के देख लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है। सस्पेंशन तो सेम है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको बता दी सेम है तो सेम ही है, ठीक है, ओके। बाकी जो टायर साइज़ रहेगा वो आई गेस वो रहेगा 150/60। तो टायर साइज़ आप देख रहे हैं, जो आपका 150 का 60 है उसमें चेंजेस है, लाइक 60 है उसका 70 है, तो टायर साइज़ में चेंजेस कर दिया गया है, ठीक है। RPM उसकी ज़्यादा है 1,000 RPM, पावर में भी और टॉर्क में भी इसकी कम है। तो जो प्राइस का जो डिफरेंस है वो आपको पता चल रहा है कि ये आपको 310 की जा रही है और ये 340 335 तक जा रही है। बाकी दिखने में साइड अगर फेयरिंग अगर आप देखेंगे तो साइड फेयरिंग पूरी सेम है, ऐसा कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। मैं थोड़ा सा चेंजेस देख लेता हूँ कि क्या कोई चेंजेस किए गए हैं या नहीं, बट ऐसा कोई चेंजेस मुझे नहीं मिल रहा है इसमें, सब कुछ सेम है। सीट वही सिंगल सीट इसमें, वही सिंगल सीट इसमें मिल जाती है, बट डिफरेंस क्या है, इसमें आपको कॉल नहीं मिलता, ठीक है। बट तो थ्रस्टन है इसमें आपको सीट कॉल मिल जा रहा है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा लुक्स एग्रेसिव और थोड़ा सा इन्हांस कर रहा है। कलर ऑप्शन आपको दिखाई दिया। टैंक पूरा फुल चेंज है, ठीक है। अगर आप टैंक को लेकर बात करेंगे तो भाई थ्रस्टन का जो है ना वो टैंक एकदम अलग ही है, ठीक है, आप देख ही सकते हैं। टैंक का शेप अलग है, उसका टैंक शेप अलग है, ये आपका थोड़ा सा राउंडेड है और अलग है, वो काफ़ी स्लिम सा है। तो लुक वाइज टैंक में डिफरेंस काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। बाकी जो सबसे बड़ा चेंज है वो आपका था हैंडल का। थ्रस्टन के जो हैंडल बार है वो आपको स्लिप ऑन मिल जाते हैं, एग्रेसिव है,
स्पोर्ट्स बाइक वाली कैफे रेसर वाली पूरी फीलिंग देंगे। बट अगर आप स्पीड पे चलेंगे तो स्पीड आपकी अपराइट पोजीशन वाली है, कंफर्टेबल, जिसको आप आराम से लॉन्ग राइड भी कर सकते हैं, सिटी राइड भी कर सकते हैं, तो कंफर्टेबल है ये। और वो रहेगी आपकी एग्रेसिव। एंड रियर में चलते हैं तो रियर में आपको पूरा चेंजेस कर दिया गया है। रियर फेंडर देखिए, ये तो आपका सेम है, पीछे वाला ये पैनल जो है ये आपका सेम है, बट पीछे की जो लाइट है वो पूरी चेंज कर रखी है। देखिए इसकी लाइट छोटी सी है, ठीक है, और कुछ इस तरह का प्लास्टिक पैनल यहाँ पर दिया गया मैट ब्लैक में। और अब आपको दिखा देता हूँ स्पीड में कुछ किस तरह का रहेगा। तो स्पीड का पूरा पैनल चेंज है, ठीक है। स्पीड का जो पीछे का पैनल है ये अलग ही है पूरा, ये अलग से बड़ा सा पूरा दिया गया है, ठीक है। लाइट भी देखेंगे तो यहाँ पे LED लाइट दी गई है और कुछ इस तरह का रहेगा। तो पीछे का टेल ये पैनल तो सेम है, बट टेल लाइट जो है उसमें पूरे चेंजेस कर दिए गए हैं। बाकी ग्रैब रेल्स दोनों के सेम ही है, ठीक है। तो ग्रैब रेल्स में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ग्रैब रेल्स दोनों के सेम ही है। एग्जॉस्ट भी दोनों के सेम लग रहे हैं वही, आई थिंक। ओके, सो ग्रैब रेल्स भी सेम है, ग्रैब रेल्स में भी कोई चेंजेस नहीं कर रखे हैं। सारी गार्ड दोनों गाड़ियों में मिल जा रहा है आपको लगाया। बाकी जैसा कि आपको मैंने बताया ना, लिक्विड कूल सिस्टम मिल जाता है दोनों ही बाइक्स में। मेन जो चेंजेस है वो आपको मैंने क्लियर कर दिया है। पीछे से आपका सीट कवर लगा दिया है, जिससे आपको ये सिंगल सीटेड हो गई। कैफे रेसर लुक देखिए, हैंडल आपका डाउन साइड है, स्लिप ऑन हैंडल है, एंड ये आपका टूरिंग है कंफर्टेबल। तो ये कुछ चेंजेस रहेंगे। तो कस्टमर आ गए थे, तो कस्टमर प्रायोरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो पहले कस्टमर को देख लो, कस्टमर को डिटेल भी बता दी तो थोड़ा पूछ लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी कस्टमर भी आप आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि भाई उनके लिए वैल्यू फॉर मनी क्या रहेगी लेना, ठीक है। बस इसका कंपैरिजन शूट करने का यही रीज़न था कि दोनों ही 400 सेगमेंट में आती है। प्राइस डिफरेंस की अगर बात करें तो 20,000 से 20,000 या 30,000 मान लीजिए, 30,000 का प्राइस डिफरेंस है। आपके ऊपर ऑप्शन है, आप कंफर्टेबल एक टूरिंग बाइक लेना चाहेंगे या थोड़ी सी एग्रेसिव कैफे रेसर लेना चाहेंगे। लुक में मैं कहूँगा तो भाई मुझे पर्सनली रस्टन 400 ज़्यादा अच्छी लग रही है लुक्स वाइज, क्योंकि मुझे कैफे रेसर और एग्रेसिव स्टाइल ज़्यादा पसंद है। ये थोड़ी सी कंफर्टेबल है, बट कोई ना, बार इन मिरर्स दोनों के सेम है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, दोनों ही बाइक्स में आपके राइड बाय वायर मिल जाते हैं, ठीक है। थ्रोटल, तो ये जो थ्रोटल आप देख रहे हैं ये आपका राइड बाय वायर है, कोई इसमें वायरिंग की लाइनिंग नहीं है, तो जो कि इधर भी सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ भी आप देखेंगे तो मैं उधर से आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर अच्छे से। तो यहाँ भी आपका जो थ्रोटल है वो आपका राइड बाय वायर रहेगा। बाकी चार्जिंग पोर्ट की मैं अगर बात करूँ तो चार्जिंग पोर्ट इसमें भी आपको मिल जाता है C टाइप, आई थिंक, हाँ, थर्स्टर में आपको C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। एंड इसमें देखता हूँ इसमें भी आपको C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। तो दोनों ही बाइक में आपको C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल सेम है, तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। फिर भी मैं एक छोटी सी एक बार डिटेल दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। RPM हो गया, ठीक है, आपका RPM हो जाता है, गियर पोजीशन दिखा रहा है, यहाँ भी गियर पोजीशन, लो फ्यूल, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन ऑयल, इंजन चेक लाइट, इंजन ऑफ है तो उसको मैं ऑन करूँगा तो दिखा देगा। हैज़ार्ड मिल जाता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल अभी मैं साथ साथ इसको भी एक बार दिखा दूँगा। स्लिप ऑन हैंडल, असिस्ट एंड स्लीपर क्लच मिल जाता है, ठीक है। पासिंग स्विच, हाई बीम, लो बीम, इन्फो, टर्न सिग्नल्स, किल स्विच, आपका हॉर्न, इधर किल स्विच, हैज़ार्ड, और ये तो इंस्ट्रूमेंट करेगा कुछ इसका कंसोल रहेगा। तो चीज़ें आपको सफिशिएंट मोस्टली सारी चीज़ें सेम मिल जाती है। अब जैसा कि एक चीज़ का मैं डिफरेंस दिखाता हूँ, इसमें आपने देखेंगे जो क्लच एंड ब्रेक्स हैं वो एडजस्टेबल है 5 स्टेप, बट सस्टन में ऐसा कोई नहीं है। तो सक्शन जो है ना आपकी, उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है जिससे आपको क्लच और वायर क्लच और ब्रेक्स को एडजस्ट कर सके। इसमें आपको सिंपल वही नॉर्मल मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके वही नॉर्मल असिस्टेंट स्लीपर क्लच जो कि एडजस्टेबल नहीं है, बट जो आपका एक तरह से हैंडल बार के जो है वो चीज़ें सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। और फंक्शन भी ऐसा सब सिमिलर हैं, कोई चेंजेस नहीं किए गए, वही है सारे के सारे फीचर्स, सारे सब कुछ। तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल सेम है, बस हैंडल बार पे आप देखेंगे इसमें आपको एडजस्टेबल नहीं दिया गया है। और ऐसे सच मुझे कोई चेंजेस अगर दिखेंगे तो वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा। बाकी तो आप खुद ही कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं अगर कोई डिटेल मेरे से मिस हो रही तो। एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ डिमांड पे, तो सुन ही लीजिए आप, क्या पता अगर ऐसे आप जाएँ। ओके, तो कुछ ये रहेगा पहले एग्जॉस्ट नोट स्पीड का। अब आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ मैं इसका भी, एंड देन इसका एग्जॉस्ट नोट आप सुन के बताइएगा कि इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा लग रहा है। बट कोई ऐसा डिफरेंस तो वैसे मुझे नहीं लग रहा कि एग्जॉस्ट नोट सेम ही होना चाहिए, बट आपके लिए चलेगा। एग्जॉस्ट नोट आप थोड़ा सा रैप करते हैं।
कमेंट करके बताना कि एग्जॉस्ट में क्या आपको कोई डिफरेंस लगा। मुझे तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगा, सेम सेगमेंट की, तो एग्जॉस्ट में मुझे दोनों का ही सेम ओके लगा। बाकी टैंक पूरा डिफरेंस है। टैंक कैप भी आप देखेंगे तो इसका टैंक कैप थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसका थोड़ा सा ऑफसेट साइड है। तो ओवरऑल ये रहेगा, ठीक है। बाकी अब अदर कोई डिटेल मेरे से अगर मिस हो रही है तो आप प्लीज़ वो मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। बाकी फ्रेम में आप देख लीजिए दोनों बाइक्स को कुछ इस तरह से लग रही है। टायर साइज़ का बहुत डिफरेंस है स्पीड में टायर साइज़ फ्रंट और रियर दोनों ही बड़े हैं और थर्स्टन के छोटे हैं। तो अगर कोई डिटेल मेरे से इसमें मिस हो रही होगी तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, दोनों ही बाइक अच्छी लगी हो, तो बस क्या करना है ना, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।